आपकी बेटी शादी भी की थी 1 साल पहले और अभी आप लोग आरोप लगा रहे हैं लड़का पर कि वो लोग मार दिया है। हाँ, वो शादी के बाद जो है ना, उसके घर परिवार जो है उस लड़का और लड़की को रखना नहीं चाह रहा था। लड़का दर-दर भटकाया, मौसी के घर गया, मामा के घर गया, फूफा के घर गया, है ना? ऐसे ही हम लोग हाँ, चचा के घर में भी कुछ दिन समय बिताया। लड़की को क्या किया था कि मामा के घर जाकर को अपना छोड़ आया था, जो हरी छपरा में है। अच्छा। है ना? लड़का यहाँ रहने लगा कमलपुरा में और लड़की को छोड़ दिया हरी छपरा में। लड़की को कुछ तबीयत खराब हुआ शायद, है ना? लड़की फ़ोन किया इस लड़का को कि तुम आओ, मेरा तबीयत खराब है। लड़का नहीं गया। इसके बाद लड़की ने लड़का के मामा के साथ कमलपुरा आई। कमलपुरा आने के बाद लड़की को घर में रहने नहीं दिया जा रहा था। हम लोग को नज़दीक में ही है, पता चला, हम लोग यहाँ से गए। यहाँ से जाने के बाद गाली गलौज होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद मारपीट भी थोड़ा बहुत हो गया। इसके बाद हमने 112 नंबर डायल करके 112 की पुलिस को बुलाई। पुलिस आई, ठीक लगभग इसी समय की बात है, 3-4 बजे की घटना है। इसके बाद पुलिस दोनों को उठा करके टाउन थाना ले गया। टाउन थाना जाने के बाद दोनों को हाजत में 1 रात के लिए बंद कर दिया। लड़का लड़की दोनों को बंद कर दिया। हम लोग भी देखे जाती है और लड़का लड़की कह रहा है कि नहीं हम दोनों आदमी रहेंगे। उसका परिजन नाखुश था, फिर भी हम सोचा हम FIR नहीं किए हुए थे उस समय में, है ना? हमने कहा चलो शादी कर लिया, कोई बात नहीं, ऐसा बहुत सारा दुनिया में हो गया है। बहुत सारा दुनिया में लड़की जो कर लेता है शादी, है ना? हम लोग छोड़ दिए। इसके बाद लड़का उस समय भी लड़की को अपने घर में नहीं रहने दिया। नहीं, 112 पुलिस जो आई तो थाना पर कल होकर के हम दोनों पार्टी को बुलाया गया। वहाँ एक सुलहनामा कागज बना। लड़का के पिता, लड़का के माँ, लड़का के चाचा, ये सब वहाँ इकरार किए हुआ कि मैं लड़की को आज से अपनी बहू बना करके घर ले जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दीजिए, आज आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास सबूत है थाना का, जो बड़ा बाबू जो है FIR तो नहीं किए थे, लेकिन जो वहाँ से सबूत बना कर दिया गया। कितने दिन पहले बना था? ये लगभग हमें डेट देखना पड़ेगा, लगभग 6 महीना पहले। 6 महीना पहले। 6 महीना पहले। तब से लड़की ससुराल में रह रही है। फिर सुनो, उस समय जब लड़की को वहाँ से लाया गया थाना पर से, तो फिर लड़का के माँ बाप घर में रहने नहीं दिया। बगल में उसके चाचा का एक मवेशी का घर है, लड़की को वहाँ शिफ्ट कर दिया। किसी तरह 2 महीना बेचारी समय काटी है वहाँ। इसके बाद उसके घर में एक शादी था, तो शादी में भी वो शामिल नहीं किया। फिर पता नहीं उन लोगों को क्या दिमाग में हुआ कि लड़की को अपने घर में बुला लिया। वो दोनों रहने लगा। रहते रहते 13 फरवरी को बीच में उठा पटक होता था, थोड़ा बहुत झगड़ा हो, तो हम दहेज दिए हुए नहीं थे। उनसे दहेज का मांग होना स्टार्ट हो गया। तुम्हारा बाप कुछ नहीं दिए हुआ था, तुम्हारा बाप ये नहीं दिया, तुम कहाँ रहोगी, कहाँ खाओगी। लड़की फोन करके एक बार मम्मी को बोली हुई थी जी, मम्मी पापा पर केस करिए, कि मम्मी पापा पर बोल रहा है केस करने के लिए कि तुम हिस्सा बांटो अपने पापा से। फिर मेरी लड़की बोली कि नहीं, हम तो अपनी मर्जी से शादी की, हम पापा पर केस नहीं कर सकते हैं। लड़की एक बार ये भी बोली हुई थी कि लड़का का 17 जून को होमगार्ड का बहाली है, लड़का को नौकरी हो जाएगा, फिर हम लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन 17 दौड़ क्या होगा, 13 तारीख को ही रात में सूचना एक लड़का के पिता द्वारा और गांव के एक फूलो देवी है उनके द्वारा, हमारे ग्रामीण ब्रह्मदेव भाई है, उनको सूचित किया जाता है लगभग 12:30 बजे रात में कि लड़की मेरे घर नहीं है। हमको 14 तारीख के सुबह में पता होता है। हम 2 दिन इंतजार करते हैं कि हो सकता है गुस्सा में लड़की निकल गई हो, तो कम से कम माँ बाप का ख्याल रहता है, कॉल करेगी। जब कहीं से उसका कॉल फोन नहीं आया तो हमने 15 तारीख को FIR कर दिया। FIR करने के बाद जो पुलिस प्रशासन आया 15 तारीख को ही, और लड़का के पिता को लगभग 4-5 बजे उसको अरेस्ट करके ले गया। रात को फिर आया और तो उसके बाबा को ले गया। 17 तारीख को फिर उस लड़का को अरेस्ट किया गया। दोनों के, लड़का और लड़का के पिता के दोनों को टाउन थाना रखे हुआ है। उसके बाबा को भूबेर OP पर ही रखे हुआ है। लड़का के माँ अभी तक फरार है। मुझे पूरा विश्वास है कि लड़की को ये सब मिल करके
लड़का को माइंड वॉश करके अपने तरफ करके इस लड़की को मर्डर करके कहीं फेंक दिया है। लड़का प्यार करता था लड़की से, कैसे कह सकते हैं कि लड़का इतना जल्दी लड़की को इस तरह से मार? बाद में लड़का बदल चुका था, क्योंकि लड़की, अगर कोई लड़का लड़की से प्यार करता है तो मोबाइल जरूर देता है। कभी भी उसको मोबाइल से दूर रखना स्टार्ट कर दिया। माँ बाप को कहने पर लड़का उसको मोबाइल से धीरे धीरे दूर करने लगा। दूर करते करते लड़की के पास कोई मोबाइल भी नहीं था। चोरी चोरी लड़का के पिता के मोबाइल का कभी छूट जाता था घर में, उसे 1-2 मिनट मम्मी से बात कर लेती थी। ये सब करने का वजह क्या था उसका? दहेज पर था, उसको दहेज चाहिए ना, उसको दहेज चाहिए। अभी दहेज के लालच, बेटी को प्रताड़ित कर रहा था कि मुझे दहेज देगा, दहेज चाहिए मुझे, क्योंकि मैं, हमारे बड़ा बेटा को 2.5 लाख 3 लाख रुपया मिला है, इसका माँ बाप कुछ नहीं दिया है, दहेज मुझे चाहिए, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। यही तो बात है। आप लोग कह रहे हैं कि जिस दिन आपकी बेटी गायब हुई 13 जून को, उस दिन एक गाड़ी भी आई थी, 2 लोग भी आए थे। हाँ, उसके घर एक गाड़ी का आना जाना है, एक गाड़ी का आना जाना है, जिसका हम नंबर तो नहीं जानते हैं, लेकिन गाड़ी का आना जाना है। कौन थे वो लोग? वो लोग उसी परिवार के लोग थे। अच्छा, उसी परिवार के लोग थे, उसी का चाचा है, भाई है, जो भी, लेकिन है उसी परिवार का लोग। आपका कहना है कि आपकी बेटी के ससुराल वाले मिल करके, जैसे कि आप फूलो देवी का भी नाम रखे हैं और अपने दामाद का नाम रखे हैं, उसके फूलो देवी जो है ना, वो और लड़का के पिता, ये दोनों आदमी रात में कहने आया। अब फूलो देवी के किस लिए ले आता या उसको भी पता है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन विश्वनाथ, उसका जो लड़का का बाप है, वो उसके साथ लेकर के आया था, जो हमारे ब्रह्मदेव भाई को कहा गया। इसीलिए आपको लगता है कि वो भी संलिप्त है? हो सकता है, हो सकता है, वो भी हो सकता है, उनको पता हो सकता है, जो अभी तक पुलिस को बताया नहीं गया है। हमें तो लड़की चाहिए, वो मार करके, हमें पूर्ण विश्वास है कि लड़की को मार करके फेंक दिया गया है। ये भी तो हो सकता है कि लड़की गुस्से में कहीं चली गई हो। अगर कहीं चली गई हो तो माँ से उसको बहुत प्यार था, मामा से बहुत प्यार था, नानी से बहुत प्यार था, मेरे ऊपर वो नहीं करती थी। तो माँ से प्यार था, तो जब माँ से प्यार होता तो किसी और लड़का के साथ वो भागती। हो सकता है, उम्र है वैसा ना, उस उम्र में जो है वो सब कुछ भूल जाती है।